महान संगीत सम्राट तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। एक बार बादशाह और तानसेन दोनों सभा में बैठे हुए थे तो बादशाह के मन में आया कि तानसेन, तुम यदि इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, क्यों ना उन्हें इस सभा में बुलाया जाए। तानसेन ने कहा कि हुजूर, यह नामुमकिन है, उन्हें बुलाना मेरे बस में नहीं है। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, कोई ऐसी युक्ति खोजो कि हम उनका भी जो है संगीत सुन सकें। तानसेन ने कहा बादशाह को कि आप भेष बदल कर, वे गंगा के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं, वहां चलिए और वहां पर चलकर पता पड़ेगा कि वे गाते हैं या ना गाते हैं। यह भी उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, वे कब गाते हैं उनका कोई वो नहीं है, समय निश्चित सुनिश्चित नहीं है। बादशाह भेष बदल कर तानसेन के पास गए। तानसेन कुटिया के बाहर खड़े होकर एक राग गाने लगे और उन्होंने वह राग जानबूझकर गलत गाया। जब गलत गाने पर हरिदास जी के कानों में यह सुनाई पड़ा तो वे तत्काल निकलकर बाहर आए और बोले, तानिया, तुम ये गलत गा रहे हो, ऐसे नहीं, और इसको ऐसे गाए। और उन्होंने गाना चालू कर दिया है। उनके गाने चलते से अकबर इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि गुरु तो आखिर गुरु होता है। जब उनका गायन समाप्त हुआ और तानसेन और सम्राट अकबर दोनों महल की ओर चल दिए तो बादशाह अकबर ने पूछा कि तानसेन, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो? तो तानसेन ने कहा कि हुजूर, मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं और मेरे गुरु बादशाह के बादशाहों के लिए गाते हैं। वे ईश्वर के लिए गाते हैं, इसलिए उनके गायन का कोई सानी नहीं है, उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। उनका गायन अंतर्मन से होता है। तो इस प्रकार तानसेन और उनके गुरु वास्तव में गुरु होता है, गुरु का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। जय सत्य सनातन।